दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल के तूफानी बल्लेबाजी और भारत की यादगार जीत देखकर खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी गिल के सामने नतमस्तक हो गए और फिर उन्होंने गिल और सारा के रिश्ते पर सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल कर रहे हैं एक दूसरे को डेट? सचिन ने इन दोनों को लेकर क्या किया है खुलासा? क्या सच में शुभमन गिल की दुल्हनिया बनेंगे सारा तेंदुलकर? ऐसा क्या सनसनीखेज बयान दिया है सचिन तेंदुलकर ने, ये हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे तीसरे टी20 मैच में एक बार फिर हरारे के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले तो जायसवाल और गिल ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जमकर जिम्बाब्वे पर रन बरसाए। शुभमन गिल का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर गेंदबाजों की ये बेरहमी से कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 49 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से गिल ने 66 रनों की पारी खेली। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 49 रन बनाए थे और टीम के स्कोर को 20 ओवर में 182 रनों तक पहुंचाकर जिम्बाब्वे के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे टीम की शुरुआत काफी खराब हुई। आवेश खान और खलील अहमद की घातक गेंदबाजी, साथ ही शुभमन गिल का मास्टरमाइंड और वाशिंगटन सुंदर की जादुई फिरकी के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम ने 20 ओवर में केवल 159 रन 6 विकेट खोकर बना पाई थी और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 23 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में 15 रन दिए और 3 विकेट झटके और टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी और इस जीत के साथ भारतीय टीम सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। भारत की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता नजर आया। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफें होने लगी। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी भारत की जीत के साथ साथ शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी देखकर काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने गिल की तारीफ करते हुए उनको दे दिया ऐसा ऑफर जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। और सचिन का बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, सचिन तेंदुलकर ने भारत की जीत और शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर बयान दिया और कहा कि वाह गिल, आज मैं तुम्हारी बल्लेबाजी देखकर काफी प्रभावित हुआ। जिस तरीके से तुमने जिम्बाब्वे के खतरनाक गेंदबाजों को धोया वो देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान था। तुम इंडिया के स्टार बल्लेबाज हो। आने वाले समय में तुम्हारा नाम बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ लिया जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तुम्हें जीत की ढेर सारी बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि तुम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहो, भारत को ये सीरीज जरूर जिताओ। वैसे भी गिल मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, मैं भी जितनी भी उसकी तारीफ करूं दिल से वो कम है। वैसे भी गिल को बचपन से हम सभी जानते हैं क्योंकि अर्जुन, सारा, गिल काफी अच्छे दोस्त हैं और उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। मेरी बेटी भी गिल की बल्लेबाजी की बहुत बड़ी फैन है, वो काफी पसंद करती है। मुझे पता नहीं इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे उसकी चॉइस पर गर्व है, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने गिल को लेकर बयान दिया। उनके बयान से तो साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने शादी का ऑफर दे दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर में कौन सबसे बेहतर खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हजारे के मैदान पर तीसरा टी20 मुकाबले में जायसवाल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान। जिम्बाब्वे के हर गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर भारत में जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? शुभमन गिल और जायसवाल ने कितने रनों का दिया टीम इंडिया के लिए अपना योगदान? गिल के साथ साथ किस बल्लेबाज ने मचाया तांडव? किसने लगाई सबसे अधिक छक्के? कैसे जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की हुई बेरहमी से कुटाई? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज अपने नाम कर पाएगी गिल की कप्तानी में या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से 2 नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहाँ पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई की और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आया रिचर्ड नागरवा और इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर में 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नहीं नाम ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चौतारा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कस कर रखा हुआ था, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर अपना अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन बटोरे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरीके से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की ये बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेजिंग मुजरबानी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे की गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर रजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में 49 रनों तक बिना किसी विकेट पर पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ये टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर 5वां ओवर लेकर आया रिचर्ड नागरवा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर काफी खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरीके से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का कोई ऐसा भी गेंदबाज बचा नहीं था जिसको जायसवाल और गिल ने ना कूटा हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेजिंग मुजरबानी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाजों का वो प्रयोग कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी दिखा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अच्छी गेंदबाजी का नजारा चल रहा था। एक रन के लिए अब भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर उड़े पाकिस्तान के दिग्गजों के होश कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया।
इस बीच भारतीय टीम ने 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने 66 रन बनाए थे तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 रनों का योगदान दिया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रनों का योगदान दिया। हालांकि 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन इस बीच भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी की। इस मैच के अंदर कप्तान